नहीं देखता गाय के नाम पे तेरे बच्चों को पीट के सड़कों पे मारा जा रहा है। कभी सोचा था आपने आजाद भारत में 1947 के बाद पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम मिलकर आजादी दिलाया था। चंद गद्दार, चंद दलाल, चंद वो लोग जो मुसलमान को सड़कों पे गाय के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। कभी सोचा था आजाद भारत में ऐसा होगा? सोचा था? बेटी घर से निकले तो निकाब में उछले, अजान पे सवाल उठाए, नमाज पे प्रतिबंध लगाए, अजान से प्रदूषित नजर आए, सजदों पे नमाज पढ़ने पे रोक लगाया जाए। कितने मस्जिदों को भाग के इसी भारत में तोड़ा गया, तुमको पता है? डेली बुलडोजर चलता है मस्जिदों पर, मजार कोरोना जा रहा है, मदरसे में ताला लग रहा है, बेटी निकले तो निकाब न उछले, कुरान को फाड़ के चलन किया जा रहा है। ये सोचता है कि चंद मस्जिद को तोड़ देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा, चंद बेटों को जेल में डाल देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा, कुरान को फाड़ देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा, मदरसा को बंद कर देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा। ये तेरी भूल है। अरे जब जब मुसलमानों पे दुनिया ने जुल्म किया है तब तक इस्लाम आगे बढ़ा। भी चाहोगे तो भरी महफिल में तौबा करना तो कर सकते हो, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज में करना। आज हमारे बाल बच्चे बर्बाद हो गए, माँ बाप बर्बाद हो गए, समाज में कोई सलीका नहीं। स्कूल हमारे बगल में धनबाद सामने है, हमारे विद्यासागर जामतला कहाँ का मधुपुर देवघर के बच्चे हमारे धनबाद में आके पढ़ते हैं। एक से कॉलेज है, एक से स्कूल, एक से इंस्टीट्यूट है, एक से प्राइवेट स्कूल है, लेकिन नहीं, आपके बच्चे नहीं जाएंगे। आप नहीं पढ़ाना चाहोगे, आप बच्चों को नहीं देखना चाहते, आप बच्चों के भविष्य के खेल रहे हो। तेरा बच्चा 12 साल की उम्र में 13,000 15,000 का मोबाइल देके गली में बैठ के गेम खेलता है, वो बाप कितना खत्म है। ऐसा बाप क्यों जो बाप की जिंदगी, अपने बेटे की जिंदगी तुम बर्बाद करने रहे हो? हरकत मौला हुकूमत की तरफ से हमारे दबाव है, नौकरी मुसलमान को नहीं लगती है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो तुम्हारा बेटा को कौन कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि पबजी खेलने के लिए, फ्री फायर खेलने, वो कहा था तुम्हारा बेटा 1:30 बजे रात तक गेम खेलता है। 13 साल 12 साल का लड़का सब जवान हो गया है, अश्लील वीडियो गंदी गंदी तस्वीर देख देख करके। 12 साल 14 साल का लड़का है, अब मोबाइल में यूट्यूब खोलोगे तो इतनी गंदी फोटो आती है ना, तो शर्मा जाओगे देख के। फेसबुक नहीं चला सकते परिवार बैठ के, इंस्टाग्राम खोलो तो गलत गलत वीडियो डाला जा रहा। अब वो 12-14 साल का लड़का देख देख के पागल दीवाना बन चुका है। 15-18 साल उम्र होते होते गली में कहाँ कोना में बैठ करके अपने रहती है, ठीक 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 क्या ठीक, मतलब किससे बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है? हजरत आप नहीं समझिएगा, ये पर्सनल बात है, आप चाहिए। 15-18 साल उम्र ठीक से नहीं, दीवाना, 2 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा कर रखा। 18 साल उम्र नहीं हो पाई, ठीक से जवान नहीं हुआ है, और कान में हेडफोन लाके मथवा हिला गाना गा रहा गलियां 12 बजे रात। बल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है खदान है। दिल यहाँ वहाँ क्यों देते हो मेरे दोस्त? दिल देना है, रब ने बुलाया सबको, दिल मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। दुनिया छोड़ोगे कफन में जब तेरा चेहरा दुनिया देखेगी, ऐसा लगेगा कि गुलामे मुस्तफा है। चला मैं 12 बजे 2 मिनट से तक शुरू किया, 12:05 से मैं कुर्सी पे यहाँ आ गया था। जब मेरी नर्सरी हो रही थी उस टाइम में 12:05 हुआ 40, हाँ मतलब 12:05 से 10 से शुरू किया, 1:10 से सुना 40 हो गया, और 10-20 मिनट तो बोलना होगा। कितनी देर? हाँ हाँ 2 बजे तक जलसा। हम पत्थर के मौलाना, आपकी मोहब्बत को मैं कदर करता हूं कि आपका जज्बा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 बजे तक बोल देंगे, लेकिन मेरा उल्टा 12 बज जाए। आपका 2 बजे का, मेरा उल्टा घंटा हो के 12। अब कल मुझको घर में नहीं सराय ढाल में भेंट करना, सैलेन लगा होगा, मौलाना खड़ा होगा। क्या हुआ है? बोल डॉक्टर तो अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन कब तक बोलेगा पता नहीं। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। मैं 650 किलोमीटर सफर किया दिन भर, और मैं यहाँ पहुँचा। उम्र भी बहुत होने के बावजूद भी आज मैं चुस्त तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, या रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आए जिंदाबाद। फिर कर वही जगह जाना। तभी यहाँ से 9.5 घंटा लगेगा, 10 घंटा तक वहाँ घर जाएंगे, निकलेंगे। बहुत बड़ा जलसा कल का, सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए हमको आना पड़ा। फिर वहाँ से 11-12 को वहाँ से उड़ीसा निकल जाना। हजरत के वादा मैंने कर लिया। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर बोकारो में कर दिए, तू वो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठे चावल काहे बैठो, जन्नत जमीन के तो बैठी किया होता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगी वो बूढ़ा ही नहीं। सभी जवान होंगे, अल्लाह जवानी में जन्नत देगा। जब जवान बना देगा और जन्नत अता करेगा, जवान बना के हिसाब किताब के बाद मोहर लग जाएगा। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे। इसीलिए नमाज दुनिया में पढ़ो तो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, सजदा करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। हम लोग क्या होते हैं, जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा, जवानी में खाली चुगली राजनीतिक हेराफेरी करते जिंदगी कट गई। जब हाथ पांव कवरेज बहा, देखना सूझना दिखाई देना पौन, तब 65-70 साल उम्र हो गई। तब टुघरल हिलल हिलल मस्जिद गया और ऐसे से हाथवा कांपने लगा। नलवा पास बैठा, एगो नलवा खुला, दोनों खुल गया। हम मने चाचा ये खोलिए, दोनों काहे खोल दिए हो? बल कहा करियो गड़बड़ा के खोल गए। अजब, जब हाथ पांव सही रहेगा तब मस्जिद नहीं घुसेगा। जब बैलेंस से गड़बड़ा गया तब मस्जिद घुसा, नमाज पढ़ा, मगरिब में निकला, ई बूढ़ा चप्पल बूढ़ा, ई बूढ़ा चप्पल बूढ़ा, लुंगी समता समटी फटाफटी रोज होता। मतलब क्या हुआ? बोलो होगी। जब नमाज पढ़ने उम्र में पढ़ो, जवानी में सजदा कर, जानबूझ के कर, पेशानी जमीन पे रख, सुभान रब्बिल आला पढ़, खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफा में झूम। ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। मेरी माँ बहने भी एलसीडी में देख रही है ना। मेरी माँ बहने अब जहाँ से देख रहे हैं, एक पैगाम तू भी ले ले। एलसीडी में देख रही मेरी माँ बहने बैठ के गली कुचा में, तू भी सुन, तू भी मजार मत जा। तू औरतें होके मजार का चक्कर लगाती है। ऐसे सुन्नियों को बदनाम कर चुका है कि सुन्नी लोग कब्र पुजवा होता है। सुन्नी बरेली जो होता है वो कब्र पुजवा होता है। हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं। कब्र पूजने वालों को मुशरिक कहते हैं, मुशरिक। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। दिमाग में अगर ये बात कोई मौलवी ने पहुंचाया, गोदी में दिया, इसको निकाल दो। सुन्नी बरेली शिर्क बिदअत नहीं करता। शिर्क उसे करता जो खुदा के अलावा किसी को खुदा मानता। कोई सुन्नी खुदा के अलावा किसी को खुदा नहीं मानता। हम अजमेर क्लियर कचौचा जाते हैं, अल्लाह के वली के बारगाह में जाते हैं, खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। हम अजमेर जाए, चाहे रानीगंज जाए, चाहे पथल चपटी जाए, चाहे किसी मजार में जाए, देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। हम कब्रों में सजदा नहीं करते। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कब्र को सजदा करना हराम। ये मसलक के आला हजरत में है, ये बरेली मसलक में है कि कब्र में सजदा नहीं कर सकते। क्या सजदा करना खुदा के अलावा पीर पैगंबर वली नबी किसी को जायज नहीं। अब अगर कोई अताल माताल पागल पियंकर बेनमाजी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। माताल कहीं माथा पटके उसको उस मसलक से जोड़ देते। हमारे मसलक में कोई शिर्क बिदअत की जगह नहीं है। बिदअत किसे कहते हैं? जो रसूल के टाइम में जो चीजें नहीं थी, वो नई चीजें इस्लाम में शामिल हो गई, उसे बिदअत कहते हैं। ये मैक में बोलना ये बिदअत है। ये रसूल के टाइम में मैक नहीं था, इसी को बिदअत कहता है। जो रसूल के टाइम में नहीं, टाइम जो दीन में शामिल कर लिया। जैसे अभी हम लोग इसको शामिल करके बोल रहे हैं। कुरान शरीफ पारा रसूल के टाइम में नहीं था, वो बिदअत। कुरान शरीफ में रुकू नहीं था, वो भी बिदअत है। आयत नंबर नहीं था, वो भी बिदअत। ज़ेर ज़बर नहीं था, ये भी बिदअत। ये सब पर नहीं बोलेगा। मौलवी में पे पड़ेगा शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत। लोगों को पागल करके गुमराह कर। भाई शिर्क क्या चीज है? खुदा के अलावा हम लोग भी किसी को नहीं खुदा मानते, एक अल्लाह को मानते, उसी को पूजा करते, उसकी इबादत करते। ज़हन से निकाल दो। हम नबी को नबी मानते हैं, इसलिए तो विलादत मनाते हैं। जन्मदिन क्यों मनाते हैं नबी का? जन्मदिन उसको मनाया जाता है जो पैदा होता है।
ये साबित कर देते हैं कि नबी पैदा हुआ इसलिए जन्मदिन मना दिए। और जन्मदिन हम लोग सड़कों पे निकलते हैं। आज अगर भारत में मुसलमान सुन्नी बरेली सड़कों पे नहीं निकलता ना तो भारत में मुसलमान मिट गया होता है। नहीं देखता गाय के नाम पे तेरे बच्चों को पीट के सड़कों पे मारा जा रहा है। कभी सोचा था आपने आजाद भारत में 1947 के बाद पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम मिलकर आजादी दिलाया था। चंद गद्दार, चंद दलाल, चंद वो लोग जो मुसलमान को सड़कों पे गाय के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। कभी सोचा था आजाद भारत में ऐसा होगा? सोचा था? बेटी घर से निकले तो निकाब में उछले, अजान पे सवाल उठाए, नमाज पे प्रतिबंध लगाए, अजान से प्रदूषित नजर आए, सजदों पे नमाज पढ़ने पे रोक लगाया जाए। कितने मस्जिदों को भारत के इसी भारत में तोड़ा गया तुमको पता है? डेली बुलडोजर चलता है मस्जिदों पर, मजार कोरोना जा रहा है, मदरसे में ताला लग रहा है। बेटी निकले तो निकाब में उछले, कुरान को फाड़ के चलन किया जा रहा है। ये सोचता है कि चंद मस्जिद को तोड़ देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा, चंद बेटों को जेल में डाल देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा, कुरान को फाड़ देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा, मदरसा को बंद कर देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा। ये तेरी भूल है। अरे जब जब मुसलमानों पे दुनिया ने जुल्म किया है तब तक इस्लाम आगे बढ़ा। जब जब इस्लाम पर जुल्म हुआ है, जब जब मुसलमान पर जुल्म हुआ है तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। ये इनकी भूल है। इस्लाम भारत से मिटने वाली चीज नहीं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत आए थे 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल के दुनिया वालों को दिखा दिया कि जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। एक बात बोले कारी साहब 50 मिनट एक बात बोले। आज पहली बार धनबाद डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा हादसा हुआ। 45 पौने घंटा तकरीर होने के बाद 10% पोहनी तक नहीं हुआ। वो कह दिया अलग बात है। वाह सुभान अल्लाह। पहली बार 100 रुपया से बोहनी होने वाला धनबाद जिला। वाह सिंहपुर, सिंह के माने तो शेर कहता है। वाह सिंह में शेर है, उसमें शेख बरादरी मालूम है तुमको? ये लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है।